हेलो। भगत जी सच्चाई सच्चाई बहन जी। भगत जी एक शंका की हुई है 2-3 दिन पहले ही। बताओ जी आप ये भी 4 तारीख में वो आपने शंका समाधान करा था ना गुरु जी का, कोई कबीर के रूप में वो अलग है वो अलग है। तो हमने जहाँ दरबार लगा रखा है हमारे पास दो तस्वीर तो वैसी है। अच्छा। जैसे कबीर जी के और गुरु जी की एक साथ है ना वो इकट्ठी, और एक वैसी है जैसे गुरु जी के 5वें हैं गुरु जी के। तो ये ठीक है दरबार में? देखो बहन जी, बात ऐसी है, हमने गुरु और गोविंद यानी जो फोटो हम देखते हैं दाढ़ी मूछ वाली, हाँ, और जो फोटो हम अपने गुरु जी की देख रहे हैं, हाँ, हमने दोनों को एक ही मानना है। अगर हम दोनों को हम अलग अलग मानेंगे तो दिक्कत है। अगर हमने उनको एक मान लिया कि ये वही कबीर परमात्मा है जो 650 साल पहले आया था, तो उसके बाद अगर हमने एक मान लिया और गुरु जी को ही यदि हमने कबीर परमात्मा मान लिया, तो दूसरी फोटो को रखने का कोई मतलब ही नहीं हमारे घर में। और फिर भी मान लो अगर किसी मजबूरीवश रखी है, हम उसको नहीं ऐसे वो कर सकते कहीं पे, तो कोई बात नहीं, वो रखी रहेगी। हमारे भाव नहीं होने चाहिए उसमें, फोटो में हमारे भाव केवल अपने गुरुदेव में होने चाहिए। मैं अपनी बताऊंगी अब। वो भाई पवन भगत जी, जब मैं हिसार गई थी तारीख पे 2 बार गई थी मैं, है ना। तो मतलब मेरे टाइम तो याद ना, मतलब हो गया होगा 2.5-3 साल तो पहले ही काफी, जब तो मैंने अपने बच्चों की शादी भी ना कर दी शायद। तो जेल नंबर 2 के सामने एक कबीर जी का बहुत बड़ा वो आश्रम से बनाया हुआ है, चिनाई चल रही थी। अच्छा। तो कबीर जी की बहुत बड़ी छत पर ना एक तस्वीर लगा रखी थी। तो हमने देखे भाई के सोचे भाई, हमने गुरु जी का जब तक मेरे को इतना सत्संग भी ना सुनने मिला था, सच बात तो ये है। मैंने बस वो भक्ति सौदागर पढ़ी थी और ये टीवी पर सत्संग सुना था ना, उन्हीं ने शुरू कर मैं नाम लेने चली गई थी। तो वो देखे तो हमने देखी भाई कबीर जी के यो है, तो ये कबीर जी का बनवा रहा है ये संग भगत लोग। तो हम उसके अंदर चले गए, देखा तो क्या वहाँ पर चिनाई भी चल रही थी और एक बड़ा सा हॉल में फिर दूसरी भी ऐसी तस्वीर रख रखी थी। तो उन्हें कह रहे थे भाई प्रणाम करो, ऐसे 2-3 बंदे भी थे वहाँ। तो गुरु जी हमने वहाँ 100 रुपया भी, मेरे लड़का गया था साथ, उसने डाले थे 100 रुपया। और हमने भी फिर उस कबीर वाले परमात्मा को भी हमने प्रणाम कर दिया जैसे जो आप बता रहे हो। तो अभी हमने आपकी वो सुनी तो हमें ऐसा मेरे को महसूस आया कि भाई हम तो ठगे से गए। हाँ, और फिर मैं उसका कुछ ही दिन बाद मेरे को सुपना में यहीं वो कबीर वाले फोटो मैं अपने घर में घूमते हुए भी दिखे थे कबीर वाले। हाँ, तो जहाँ आशा तहाँ भाषा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो हुई। और फिर जैसे हमने कमरा में तो ये लगा रखा दरबार, और बरामदा में जैसे बड़े से गद्दी से बिछा कर गद्दा वद्दा से सफेद कपड़ा पे उस पर भी बैठे हैं, और भैया ऐसे सत्संग से कर रहे हैं। तो ऐसे और मेरी ये माला है, हम जब स्मरण करते हुए मैं खाट का पाया पे टाक दूँ, है ना, जब नींद आने लगे। तो ऐसे तो कह रहे तुम्हारी माला तो पाया पे नहीं टकी रहे और तुम के भक्ति करो, ऐसे वैसे मतलब मेरे को ध्यान दूँ। तो भगत जी अभी इसको मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे मतलब देखो बहन, ज्ञान आधार तो ये कहता है कि जब ये चीज हमें समझ में आ जाए, हमें गुरु और गोविंद का भेद जो है वो समझ में आ जाए, बीच की खाई अगर ज्ञान आधार से अगर मिट जाए कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो समझेगा वो दो जग में जाएगी। उसके बाद जो कबीर जी वाली जो फोटो है, जिसको हम मानते हैं कि वो कबीर भगवान की फोटो है, हालांकि वो कबीर परमात्मा का असली रूप नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने भी साफ साफ बोल दिया कि भाई हम जो चित्र देखते हैं ये प्रभु का असली चित्र नहीं है। होंगे पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं।
और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। हाँ। उसके बाद हमने उस फोटो को भगत जी हमने अपने घर में नहीं रखना है, सिवाय अपने गुरुदेव की फोटो के। अगर वो फोटो घर में रहेगी तो जाहिर सी बात है हमारे उसमें भाव रहेंगे कहीं ना कहीं, और भाव रहे, कल को शरीर छूट गया तो काल भगवान फिर उस फोटो वाले रूप में आके हमारे को ठग देगा। जैसे आप लोग बिना ज्ञान के, जो जेल नंबर 2 के सामने जो कबीर जो धर्मशाला बनी हुई है, आप वहां गए, आपने वहां पे दंडवत किया, फिर आपने वहां 100 रुपए डाल दिए। अब बताओ 100 रुपए कहाँ गए? वो उस खटीक समाज के पास गए, क्योंकि वो खटीकों की है वो धर्मशाला। दानक समाज की है या वो खटीक समाज की है, तो वो 100 रुपए कहाँ गए? वो 100 रुपए वही लोग लेंगे जिन लोगों ने धर्मशाला बनवाई है। तो वो कौन सा भगवान को भगवान मानते हैं? वो तो उस पैसे का दुरुपयोग करेंगे। तो ऐसे तुरंत ही जब हम उस गेट से बाहर आए ना, तो मेरे अचानक से नो आई, किसी जने कोई चलता फिर तो कह रहा कि संत रामपाल जी के महाराज का ना आई, हमने जहाँ प्रणाम कराया जन यहाँ, मतलब ऐसा ही अपना ऐसे हुई मेरे। तो मैंने ये है ना बहन जी, अगर उस समय यदि आप गुरु जी को ही परमेश्वर मान लेती तो क्यों उस फोटो के आगे दंडवत करती? क्यों आप वहाँ पे 100 रुपए देती? क्यों अपने वो कर्म बिगड़ते? हाँ, और उसके बाद ही भगत जी हमारे फिर ज्यादा तो दिक्कत जल्दी हुई थी, मैं समझ तो गई थी, पर फिर दोबारा ही गए था वहाँ। देखो, अनजाने की गलती की भी परमात्मा वैसे तो माफी देते हैं, लेकिन बहन अब चाहे आग के अंदर हाथ चाहे जानबूझ के दे दो चाहे अनजाने में दे, तो हाथ तो बहन जी जलता है ना। हाँ, तो अब ध्यान रखो बहन जी। मैं अब कह रही थी, मैं ये 2 तस्वीर है, इन दरबार से हटा दें तो मतलब ऐसे। देखो, उन दोनों फोटोओं को दरबार से सहसा मान हटाओ। हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, हमें कबीर जी की फोटो कोई मुल्की बुरी नहीं लग रही, हमारा उससे कोई ईर्ष्या नहीं है। लेकिन जब वही कबीर साक्षात आ गया, मानव जो है मतलब तो वो शरीर धारण करके, तो अब हम फोटो वाली में क्यों आस्था रखें? और एक बताऊं भगत जी, मैं इन बेटी की तो बता नहीं, मैं जब भी आरती पे बैठूं ना तो ऑटोमेटिक ध्यान ऊपर वाली तस्वीर पे जाता है, गुरु चरणों में फिर बहुत ध्यान करो ना तब आवे। हाँ, तो वो भटकारी है ना, क्योंकि उस फोटो का रूप बनाने का काल ने वरदान ले रखा है। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लिया भाई न्यो बोला जी के 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और 4था युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। भाई तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, हम पहले आपको थोड़ी शंका समाधान कर लें, और फिर मेरे मन भी ऐसे ही कह रहा है कि भाई इन दोनों तस्वीर ने उठा कर हम यहाँ कहीं और साइड रख दें या ऐसे। हाँ, आराम से उनको रख दो, अगर कोई अखबार वगैरह लपेट के या जैसे भी है, या आप जी ऐसा करो, आपने कोई शीशे में जड़वा रखी है? वैसे ही है ये, एक तो वैसे ही है, एक ये आश्रम से ही ली थी वहीं से ना। उसमें क्या है? वो मतलब शीशे वासे लग रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, एक फ्रेम में है, तो उसको फ्रेम से निकलवा के किसी भी फोटो वाले के पास ले जाना, कभी समय मिले तो उस अंदर वाली फोटो को निकाल के उसकी जगह गुरुजी की फोटो अंदर सेट कर देगा। और वो जो फोटो जो आपने निकाली है ना, उस फोटो को आप जी घी लगा के मतलब सवा कर देना। अच्छा जी। हाँ, उस फोटो को घी के साथ में सवा कर देना। ठीक है जी, है ना, क्योंकि जैसे ये पुस्तकें वगैरह फट जाती हैं, जो बची हुई जोत है
जैसे रक्षा सूत्र है बच जाता है, तो उनका लास्ट में क्या करते थे वहां पे आश्रम में परमात्मा, उनका मतलब कि हवन करवा देते थे। हाँ तो जो घी है ना, घी डाल के उस चीज को आप हवन कर देना उनको, क्योंकि हमने बहन जी केवल अपने गुरुदेव में आस्था रखनी है, संपूर्ण तरीके से उन्हीं के प्रति समर्पित रहना है। तो हमें दाढ़ी मूंछ वाली फोटो से कोई लेना देना नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाए, आज से पहले तो हम भी लगे रहे थे, हम भी मान ही रहे थे उनको भगवान, लेकिन जब अब मालूम पड़ा कि भगवान तो हमारे गुरुदेव हैं जो साक्षात आए हुए हैं, तो फोटो से हमारे को क्या लेना। ठीक है भगत जी। वैसे यार मेरे को इतना सत्संग सुनने ना मिला था, क्योंकि ये साधना चैनल पे ना वो हर 3 महीने बाद वो ही नया शुरू कर दे। ऐसा 1 साल में इन्होंने वो बना रखा, मतलब जो 3 महीने सत्संग चला, फिर वो अगले 3 महीने में फिर वही चलेगा, फिर वो। तो ये पूरा जो अब आप ज्ञान समझा रही है, हमने कभी सुनने भी ना मिला था मेरे को। तो कोई बात नहीं, अब परमात्मा की दया हो रही है, जागो तभी सवेरा, अब समझ में आ गई तो अब भी अच्छा है हमारे लिए। तो हाँ, तो बस मैं कई दिन से ऐसे ही, फिर एक दिन मैंने बहुत आरती करके परमात्मा से प्रार्थना लगाई, तो भगवान 2 दिन हो गए दर्शन ही ना हो रहा, ये गलती हो रही के ना। तो सोती सोती को नहीं एकदम इतना तेज प्रकाश हुआ, मतलब रोजाई ना फिर दिखाई दियो। अब कल तो आपको सत्संग सुनो तो वो और भी ज्यादा दिमाग में वो आई, वो ही प्रकाश। तो इसको भ्रम को ही है वैसे इतना गुरु भाई, जब गुरुजी साक्षात हैं और गुरुजी ने बता दिया कि भी परमात्मा सहशरीर है या परमात्मा प्रकाश में है, तो परमात्मा उस आग के गोले में दर्शन क्यों देंगे। गुरुजी तो अपने रूप में दर्शन देंगे ना, जैसे लाखों भक्तों को दे रहे हैं। तो ये काल जो है ये भ्रम पैदा करेगा हमारे अंदर। और बस ऐसे ही रहा दिल, मतलब खाली खाली सा एकदम ऐसा लगा, कुछ भी जाना दिल में है ही ना कोई। घनी वो सोचूं कि भाई वो भी करूँ मैं, सुमरन भी इतना अच्छा ना हो पा रहा पहले के पैसा। और ऐसे कोई बात नहीं बहन जी, गुरुजी पे आश्रित हो जाओ, परमात्मा को ही परमात्मा मान लो, उसके बाद देखो फिर भाव भी बनेंगे, श्रद्धा भी बनेगी, मन भी लगेगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो गुरु जी की ये 2 तस्वीर है ना, जो इनमें मैं फिर वैसे ही कर दूँ जैसे आपने बताया ना। ठीक है बहन जी, सच है। तो इस प्रकार उस वीर संग भी चरणों में पड़ गया, बंदी छोड़, मैं पापी जीव था, अभी तक मैं आपको केवल गुरु मान्या मालिक। कहने लगे बंदी छोड़, तने गुरु भी ना मान्या था बिराय बताई। गुरु मान ले तो ये आपके मन में बात भी नहीं आ सके थी। गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, जब तक 2 समझ कर चाला से कबीर साहब कहते हैं वो कुत्ते की दुनिया में जागा। गुरु परमात्मा स्वरूप समझना चाहिए, जिसने आपको वो अनमोल चीज दी, जिससे आपकी लख 84 मिटेगी। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूल जाओ गई दूर, मारे गुरु चरण की दूर, ईड़ा